तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं। हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। नहीं जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उसमें हमने हर तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान को उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाने की हम कोशिश करें दुनिया में। लेकिन यहाँ देखिए कितनी इज्जत मिल रही है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश है, कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ समझौता कीजिए, हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। साथ हाथ मिला है। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारे बीच यानी कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है। तो मेरे ख्याल हफ्ते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसमें भारत में बहुत छोटा तबका इससे बातचीत कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में इस पे चर्चा हो रही है। इस डील का ये बीच ये मान लेते हैं कि अगर ये समझौता इससे पहले होता तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये माना जाए कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया के तहत हमला किया पाकिस्तान पे तो क्या ये सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा? लेकिन पाकिस्तान के हाथ एक लॉटरी लग गई है इस पूरे समझौते को। और जो अगर बयानात आप सुने पाकिस्तान की तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, सऊदी अरब ने इस तरह का समझौता किया है, अभी दूसरे और अरब देश भी हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ ऐसा ही समझौता कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, जिसके साथ के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये तो पूरी तरीके से, क्या इसको लॉटरी नहीं माना जाएगा? इसको लॉटरी हम नहीं कह सकते। ये एक तरह से एक जिम्मेदारी आप अपने गले पे टांग रहे हैं। ये मिठाई नहीं बांटी जा रही है, जिम्मेदारी एक तरह से आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और एक तरह से वो गारंटी सऊदी अरेबिया को दे रहा है कि अगर आप पे कोई ऐसा सिचुएशन उतर आता है तो हम आपके दिफा के लिए हाजिर होंगे। अब ये इसको लाइटली, इसको एक हल्के तरीके से हम नहीं ले सकते कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान की जो एटमी काबिलियत है, ये अब सऊदी अरेबिया के सर्विस में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारी सारी जो चीजें हैं ये अब सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन। ऊपर वाला ना करे कि दूसरा कोई सिंदूर होता है हमला तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ लड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देगा? उनके पास हथियार नहीं है तो क्या पैसा देगा? वो एग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट हाउस के लंच में अमित चीफ को बुलाया गया। तो पाकिस्तानी ऑप्टिक्स के लिए, पाकिस्तानी मनोबल के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एग्रीमेंट वहां पे समझा जाएगा। लंबे अरसे से वहां की रॉयल फैमिलीज, जो होली मॉस्क हैं, उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज शुरू से तैनात रही है। पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले पैसे से अमेरिकी हथियार खरीद पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि मिलिट्री को पैसा ज्यादा मिल रहा है। चलो जी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्या हमारे लिए चेतावनी है? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की एक जीत मानी जाएगी और है भी। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब से डिफेंस डील हुई है तभी से ही भारत को काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं। भारतीय मीडिया अब इस मामले पर खुद लड़ाई करना शुरू हो गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि हमारे पास तो नरेंद्र मोदी विश्व गुरु मौजूद हैं, तो क्यों सऊदी अरब ने भारत के साथ डील नहीं की। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी खबर जिस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि भारत की तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। हिंदू हफ्ते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसमें भारत में बहुत छोटा तबका इससे बातचीत कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। इस डील का जो मुख्य बिंदु है उसको अगर हम ध्यान से देखें, इस समझौते की सबसे अहम बात जिसकी शब्दावली पे अगर आप गौर करें तो बात यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दूसरा देश भी ऐसे हमले को खुद पर हमला मानेगा। यानी अगर ये मान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात में अगर आप देखने की कोशिश करें भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मान लेते हैं कि अगर ये समझौता इससे पहले होता तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये माना जाए कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया के तहत हमला किया पाकिस्तान पे तो क्या ये सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा? लेकिन जो हमला किया उसके बाद से सऊदी अरब अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल बहुत गंभीर है जिस पे चर्चा होनी जरूरी है। दोनों ही पहलू इस बात के कि क्या वाकई ये जो डिफेंस डील हुई है, सुरक्षा समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, अगर ये भी मान लें कि अगर ये एक क्षेत्रीय तनाव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तब भी क्या पाकिस्तान को, जो भारत का एक तरह से दूर विरोधी है, उसको मजबूत नहीं करेगा? इस मजबूती का नुकसान क्या भारत को नहीं होगा? मेरे साथ इस मामले पर दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो विदेश नीति को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीक निगाह से देखते रहे हैं, हेडलाइंस के पीछे की कहानियां भी जानते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के और साथ ही कलोल भट्टाचार्य जी द हिंदू के, दोनों ही राजनयिक मामलों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ एक लॉटरी लग गई है इस पूरे समझौते को। और जो अगर बयानात आप सुने पाकिस्तान की तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, सऊदी अरब ने इस तरह का समझौता किया है, अभी दूसरे और अरब देश भी हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ ऐसा ही समझौता कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात जिसके साथ मैं सवाल से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ वो ये कि जो सऊदी अरब के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं, और जो पाकिस्तान के पास है वो सऊदी अरब के पास नहीं। पाकिस्तान के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये तो पूरी तरीके से, क्या इसको लॉटरी नहीं माना जाएगा? अल्फा जी, सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और ट्रीटीज की बात करें तो कोई भी एक ऐसा समझौता दो देश के बीच में, ये इसको लॉटरी हम नहीं कह सकते। ये एक तरह से एक जिम्मेदारी आप अपने गले पे टांग रहे हैं। ये मिठाई नहीं बांटी जा रही है, जिम्मेदारी एक तरह से आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और खास तौर पे इस अग्रीमेंट के
परिप्रेक्ष्य में ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई तीसरा देश हमला करे तो पाकिस्तान उस हमले को इस नजर से देखेगा जैसे कि ये पाकिस्तान के सरजमी पे, पाकिस्तान की धरती पे हमला हो रहा है। और जो दिफा एक देश करेगा, जो रक्षा एक देश करेगा अगर आप पे हमला होता है, एक तरह से वो गारंटी सऊदी अरेबिया को दे रहा है कि अगर आप पे कोई ऐसा सिचुएशन उतर आता है तो हम आपके दिफा के लिए हाजिर होंगे। अब ये इसको लाइटली, इसको एक हल्के तरीके से हम नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी इस चीज को हल्के तरीके से नहीं देखना चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास हथियार है, पाकिस्तान के पास खास तौर पे एटमी हथियार है। और ये जो समझौता है इसका संदर्भ स्पष्ट शब्दों में एक ही है, और वो है इजराइल का कतर पे हमला। और पिछले 5-6 महीनों से मुख्तलिफ मुल्कों पे इजरायली हमला, कभी यमन पे, कभी लबनान पे, कभी शाम पे, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि टूनिस के जो है कोस्टल एरियाज पे, जो वहां से जो गाजा फ्लोटिला वहां से गुजर रहा था, तो उन पे भी ड्रोन अटैक्स का कहते हैं कि इजराइल ने वहां पे ऑर्गेनाइज किया। कतर पे भी हमला हुआ। तो ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया को एक तरह से अपने बचाव के लिए एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तलाश में वो निकले हैं। और उनकी नजरों में जब वो खासतौर पे इजराइल का हमला ईरान पे इसका विश्लेषण करते हैं, तो वो सीधे तौर पे इस नतीजे पे पहुंचते कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो शायद इजराइल ईरान पे हमला न करता। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो समझौता है, कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर जो है प्रोटेक्शन, ये एक बहुत बड़ा एक सब टेक्स्ट है। और इस चीज का एक तरह से खुलासा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी चैनल पे एक तरह से किया, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब, इस समझौते का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार है, पाकिस्तान की जो एटमी काबिलियत है, ये अब सऊदी अरेबिया के सर्विस में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारी सारी जो चीजें हैं ये अब सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। और मैं दोबारा नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इजराइल को एक संदेश भेज रहा है कि भाई हमारे हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आप सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। लेकिन क्या इस संदेश से इजराइल अपने हाथ को रोक देगा, या क्या इजराइल ये सोचने लगेगा कि अगर हम सऊदी अरेबिया पे हमला करना चाहते हैं तो इससे पहले हमको पाकिस्तान के एटमी हथियारों पे भी हमला करना पड़ेगा? जी, आपको क्लेम करते हैं कि हमारी जीत हुई, हम कहते हैं हमारी हुई, वो कहते हैं हमारी। इस बात को हम दरकिनार रख देते हैं, लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि हमने दुनिया भर में हमारे सांसदों का एक पूरा जत्था भेजा ये बताने के लिए कि देखिए, पाकिस्तान है जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है, ये वो देश है जिसके आतंकवाद के हम शिकार हैं। यहाँ पे इस देश को इतनी इज्जत दी जा रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं कि चलिए ये जो रक्षा समझौता हुआ है इससे भारत का लेना देना नहीं है, कि मान लेते हैं अगर ऊपर वाला ना करे कि दूसरा कोई सिंदूर होता है हमला, तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ लड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देगा? उनके पास हथियार नहीं है तो क्या पैसा देगा? वो सवाल तो मैं जरूर पूछूंगी, उस सवाल पे भी मैं आऊंगी कि क्या ये जायज सवाल है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर सिर्फ एक छवि के हिसाब से देखें, जो राजनयिक दुनिया है, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है, उसमें हमने हर तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान को उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाने की हम कोशिश करें दुनिया में। लेकिन यहाँ देखिए कितनी इज्जत मिल रही है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ समझौता कीजिए, हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। जी शुक्रिया आफा। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए जो समझौता है, उसका जो एक सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट है, उसी को हमने अब तक देखा। हमने उस समझौते को आज तक नहीं देखा है। हमने उस समझौते के अंदर जो एनेक्शर्स हैं, वो भी हमने नहीं पढ़ा है अब तक, क्योंकि उसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो असल में किस तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान का मदद करेगा अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का दोबारा एक लड़ाई होता है, वो हमें नहीं पता। पर इतना पता है सबको कि सऊदी अरब से इंडिया का 20% जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो आता है। अगर मान लीजिए अगर दोबारा सिंदूर जैसा ऐसा कुछ हादसा होता है और पाकिस्तान ये जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है इसको वो इन्वोक करता है और सऊदी अरब को कहता है कि जी आप इंडिया को तेल बेचना बंद कर दीजिए जब तक ये लड़ाई चल रही है, तब हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमने एनेक्शर भी आज तक नहीं देखा है। जब हम एनेक्शर्स देखेंगे तब ये जो ट्रीटी या फिर जो एग्रीमेंट है, इसका जो दिशा है, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए। कि सऊदी अरब मिलिट्री सपोर्ट देगा, पैसा देगा, या फिर जैसे कि जो हमारे जो रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज है, उसको हमारे पास भेजना बंद कर देगा। मुझे लगता है कि ये जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स इस एग्रीमेंट में है, पर इसको पब्लिक नहीं किया जाए। और दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता हुआ है, इसका जो मेन वजह है वो है इन दोनों देश के बीच बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन। इस दोनों देश के बीच बहुत अच्छे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहता है। बात यह है कि सऊदी अरब से हिंदुस्तान को जो सपोर्ट मिलता है, या फिर इंडिया से जो सऊदी अरब को सपोर्ट मिलता है, वो है इनकम। सऊदी अरब को लगभग 35 या फिर 32 बिलियन यूएस डॉलर सालाना इंडिया से पैसा जाता है, क्योंकि वो जो क्रूड ऑयल है उसका सेल्स का अमाउंट है वो इंडिया ट्रांसफर करता है। तो बात यह है कि किस हालत में
सऊदी अरब ने ये सोचा कि जो हमारा इतना बड़ा एक बेनिफिट इंडिया से होता है सालाना, हम उसको नजरअंदाज कर दें और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लें। वो इसी ये दर्शाता है कि हमारे बीच, यानी कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है। तो नहीं, मेरे ख्याल एक सेकंड कलोल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये समझौता पाकिस्तान के साथ भारत की कीमत पर हुआ है? यानी कि न सिर्फ कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, क्या भारत को इसलिए भी चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने पढ़ा था वो ये था कि पूरे जो अरब देशों के तमाम जो अमीर हैं, जो शेख हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी, उन सबके दिलों पर उनका कब्जा है, उन सबके दिलों पर राज करते हैं, उनको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की जो पर्सनलाइज्ड जो डिप्लोमेसी है, यानी उनकी अपनी शख्सियत की जो कशिश है, वो तमाम शेखों को, उस तमाम अमीरों को दीवाना कर चुकी है। लेकिन आप तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात सऊदी अरब के हो रहे हैं वो भारत की कीमत पर हो रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब के साथ इंडिया का रिलेशन है, पर उसमें नजदीकी नहीं है। उसमें एक जिस लेवल पे मान लीजिए पॉलिटिकल डायलॉग जिस फ्रैंकनेस के साथ होना चाहिए, वैसा पॉलिटिकल डायलॉग मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। अगर होता तो हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती। इंडिया का जो कंसर्न है या फिर सेंसिटिविटी है, इसको सऊदी अरब अपने सामने रखता और ये एग्रीमेंट नहीं करता। क्योंकि इस तरह के डायलॉग नहीं हो रहे हैं, तभी इस तरह के जो रिलेशंस नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ जो ऑनर्स मिलने से तो इस तरह के रिलेशन नहीं बनते हैं, इसमें और भी बहुत किस्म के पॉलिटिकल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। लेकिन कलो जी, यहाँ पे सिद्धार्थ वदराजन ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अलावा इसको देखने की ये जरूरत है कि इजराइल, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय खतरा है सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब अपने को महफूज करने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले भी मदद लेता रहा है, पाकिस्तान को सऊदी अरब अरबों डॉलर देता रहा है। तो ऐसे में हमें दोनों देशों के बीच ना सोच के ये सोचना है कि किस तरह से पाकिस्तान से मदद ले रहा है सऊदी अरब, इसमें हम भारत को क्यों शामिल कर रहे हैं? नहीं, आप मैं साउथ एशिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल से जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसके तहत इस ट्रीटी को देखना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ। पर साथ ही साथ मैं पाकिस्तानी तरफ से बयान आए हैं, उनको हम कैसे समझें? और दूसरे जो ये प्रोफेसर मुक्तदार हैं, मुक्तदार खान, जो कि अमेरिका में प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उनका जिन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए लॉटरी निकलने जैसा है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से और ज्यादा वित्तीय मदद मिलेगी और पाकिस्तान इससे अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए और ज्यादा निवेश करेगा। दूसरे उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि भारत को अब ये सोचना होगा कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कहीं सऊदी अरब सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा भारत के दसियों लाख लोग, इस पूरी कहानी में, इस पूरे फसाने में जो जिक्र नहीं हुआ, वो भारत के जो लोग लाखों की तादाद में काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की, सिर्फ हम डिफेंस डील का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ मुक्तदार साहब याद दिला रहे हैं कि दसियों लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका हित तो प्रभावित नहीं होता। जी, नहीं, आपने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं कल्लोल साहब की बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि एक पॉइंट जो उन्होंने रखी वो ये कि गहराई रिश्ते में कहीं न कहीं कम पड़ गया, मतलब इंडिया सऊदी रिलेशंस में। और ये मैं एक तरह से दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि कई सालों से यहाँ वायर पे और भी जो लोग हैं, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी है, इसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ किया जा रहा है मोदी के कार्यकाल में। और मोदी जी की उपलब्धियों को के गुण गाए जा रहे हैं। मोदी जी को कहीं अवार्ड मिल गया तो ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि भारत की मानी जा रही है। और ये जो पर्सनलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर्स को अंधा कर देता है। तो आपको लग रहा है कि अरेबिया कंसर्न, हाँ, पाकिस्तान की नज़रों में अवश्य ये एग्रीमेंट इंडिया सेंट्रिक है। मतलब कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो इस समझौते को सिर्फ और सिर्फ इस नज़र से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन क्या होगा। और वो बड़े मजे लूट रहे होंगे कि भाई इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी सिंदूर में, और दुनिया के हर कोने में जो है एमपीज के डेलीगेशंस गए, तो वहां पे उनके कुछ असरात जो है नजर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। और ये एक इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान इज नॉट बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन द ग्लोबल कम्युनिटी, कि भाई सऊदी अरेबिया ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट हाउस के लंच पे आर्मी चीफ को बुलाया गया, तो पाकिस्तानी ऑप्टिक्स के लिए, पाकिस्तानी मनोबल के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एग्रीमेंट वहां पे समझा जाएगा। हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसा समझौता, इसके साथ बहुत खास जिम्मेदारियां उतर आती हैं, और आप उन जिम्मेदारियों को अगर आप इतनी सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अगर ऐसी ही निर्भरता है, हम तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग भरतनाट्यम करते हैं, वहां पे लोग जापानी लोग गुजराती में बोलने लगते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, जाके वहां अरबी में बोलते हैं। सऊदी अरब में ही यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी अरबी में उन्होंने भाषण दिया। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार है, हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी भी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ इस किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डिस्कस नहीं किए, परस्यू नहीं किए। पाकिस्तान लंबे अरसे से वहाँ की रॉयल फैमिलीज, जो होली मॉस्क हैं, उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज शुरू से
तैनात रही है, पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है, पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उनके वहाँ के कई देशों के एयरफोर्स को ट्रेन करता है। हिंदुस्तान ने कभी अपने आप को उस रोल में नहीं डाला और ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है। पिछले आप 40-50 साल की का रिलेशन देख लीजिए, उस किस्म का जो सिक्योरिटी या मिलिट्री डायनामिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान ने कभी इन देशों के साथ नहीं बनाया। बट क्या जी, समय बहुत कम है। आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ इन बयानात के साथ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है समझौते के बाद कि हमारे भाईचारे के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, हम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हैं। अब इन दुश्मनों में क्या भारत है या सिर्फ इजराइल ही है? क्या सऊदी अरब के ही दुश्मन है या पाकिस्तान के भी दुश्मन है? दूसरी बात, जो वहाँ के राजदूत हुसैन हक्कानी रह चुके हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान भी नहीं माना जाता, वो भी इस बात को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले पैसे से अमेरिकी हथियार खरीद पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि ज्यादा हथियार अगर पाकिस्तान के पास आते हैं तो भारत के लिए क्या ज्यादा खतरा है? पाकिस्तान की जो राजनयिक रह चुकी हैं डिप्लोमेट मलिहा लोधी, उन्होंने कहा कि इससे अन्य अरब देशों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि अरब देश सैनिक रूप से कमजोर हैं, पाकिस्तान सैनिक रूप से मजबूत है, तो ज्यादा पैसा लेता रहेगा, सैन्य मदद देता रहेगा एक मजबूत पाकिस्तान, और सैनिक रूप से मजबूत पाकिस्तान आर्थिक रूप से यानी आम जनता का भला नहीं हो रहा है, सरकार को मिलिट्री को पैसा ज्यादा मिल रहा है। कलो जी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्या हमारे लिए चेतावनी है? जी देखिए, ये जो एग्रीमेंट है ये एक किस्म का डिप्लोमेटिक टूल भी है कि इसको दिखाकर कई सारे काम निपटाए जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो सऊदी अरब के दुश्मन है और जो पाकिस्तान के दुश्मन, इन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमनैलिटीज नहीं। एक जगह पर इनकी जो दुश्मनी कॉमन मतलब एक तरह की कॉमन होती दिखती है, वो है इसराइल। पर यह भी बात सच है कि इसराइल ने बहुत सालों तक सऊदी अरब के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, और जब तक आखिरी सवाल, जी हाँ बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है, 30 सेकंड में ये बताइए मुझे कि क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? क्या भारत के लिए ये चेतावनी है? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की एक जीत मानी जाएगी और है भी। इसका डायरेक्ट असर शायद हिंदुस्तान पे न पड़े, लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे आप खुद कह चुकी हैं, कल्लोल भी कह रहे हैं कि पैसे का आना, असला हथियार वगैरह आना, और एक तरह से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की एक जीत, जिस तरह से ये और दरवाजे खोल सकता है, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चिंतित तो करेंगी। और क्योंकि इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक कोने में रखना चाहता है, एक कन्फाइन करना चाहता है, और हमारी समझ ये है कि सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हमने आइसोलेट किया, पाकिस्तान को एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया। मुझे लगता है कि वो जो एक समझ है, वो जो एक सोच है हिंदुस्तान में, शायद इसके बारे में दोबारा हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए